ठीक है। देख सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपनी अपनी टीम को इन्फॉर्म कर लें। और जी संजीव भाई, आप भी चेक कर लें, हमारे कोई रेगुलर को होस्ट हैं तो आप उन्हें होस्ट कर दें, प्रमोट कर दें, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आप निभा दें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन सुनने जा रहे हैं। बुलेटो जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कई लोगों के जीवन में बदलाव ला चुकी है और कई लोगों को इस बात का एहसास दिला चुकी है कि बुलेटो क्या है और क्यों इतने दिनों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और इसके आने से क्या हो सकता है। कुछ मैसेजेस स्क्रीनशॉट के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के कंपैरिजन के रूप में भी हम लोगों को आज देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जो कहीं कोई 2 साल 3 साल का जो वर्क है और यहाँ जो सिर्फ 24 घंटे का रिजल्ट है, उसका जो अंतर है वो कोई भी देख सकता है, समझ सकता है। तो फ्रेंड्स, जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है। यदि सपने बड़े हैं तो इनोवेशन फैक्ट्री और बुलेटो से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और फ्रेंड्स, सभी लोग मेहनत कर सोते हैं और मेहनत करना जानते हैं।
बट तकलीफ तब होती है जब जो प्लेटफॉर्म हो, जो खेत हो, वो उपजाऊ ना हो। कि हम कठिन परिश्रम किए जा रहे हैं, बड़े बड़े सपने हमें दिखाए जा रहे हैं, बट वो सपने यदि पूरे नहीं होते हैं और वो कहीं से भी पूरे होते हुए दिखते भी नहीं हैं, तब जाकर के ये एहसास होता है कि शायद हम लोग किसी गलत जगह पे हैं, गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। बट कई बार ऐसा समझते समझते काफी देर हो चुकी होती है। कई बार आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा कि जब तनाव होता है, कुछ लोगों की मायूसियां होती हैं इनोवेशन फैक्ट्री से, तो अक्सर हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं और कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यदि वाकई इनोवेशन फैक्ट्री से इतने लोग दुखी हैं, तो वो इनोवेशन छोड़ के चले क्यों नहीं जाते हैं? तो चले इसलिए नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनको पता है एक और कहावत कि 100 सुनार की और एक लुहार की, कि जब वो लुहार वाला पड़ता है ना, तो बड़े बड़े को चपटा कर देता है। ठीक है। तो वो जो इनकम होती है, लोग मंथली मंथली, वीकली, डेली कैपिंग, दिस दैट, कई सालों से जो लोग नहीं कमाते हैं, वो इनकम यहाँ एक एक दिन में जनरेट हो जाती है। तो आप सोच के देखें, कोई भी समझदार आदमी छोड़ के जाएगा क्या? फ्रेंड्स, मैं ऐसा कह रहा हूं तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, अच्छा सीनियर लीडर हैं, इनकी टीम बनी हुई है, तो इस तरह से ये इनके मन में चल रहा है, या इनके लिए ये कॉन्सेप्ट है, ये रिजल्ट है, और ये सच भी है। बट फ्रेंड्स, ये टीम एक दिन में नहीं बनती। ये टीम एक दिन में नहीं बनती। नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में मैं अपना छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैंने इनोवेशन फैक्ट्री में कदम रखा, सीरियस होकर के काम करना शुरू किया, जूम मीटिंग लेनी शुरू की, तो मेरे जान पहचान के कई लोग थे। उन्होंने मुझसे कहा कि शिवेश जी, आप सीधे साधे टीचर हैं, आपके लायक ये इंडस्ट्री नहीं है, और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये वो इंडस्ट्री है जो कीचड़ों से भरा हुआ है। यहाँ हाथ मुंह काला हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के कई इस तरह के निगेटिव जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कहते हैं ना, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसा ही आपको ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह के निगेटिव कई कमेंट्स मुझे सुनने को मिले। बट मुझे इनोवेशन फैक्ट्री का विजन समझ में आ रहा था उस समय, देखने दिखाने के लिए कुछ था नहीं। और मैंने एक लाइन छोटा सा जवाब दिया, क्योंकि जवाब देना मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक छोटा सा जवाब दिया कि हो सकता है कि इनोवेशन फैक्ट्री में हाथ मुंह काला हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा तो कोयले की खान में ही मिलता है। तो अगर आपको हीरा चाहिए, तो कोयले की खदान से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज भी बहुत से ज्ञानी लोग हैं जो अपने अपने स्तर से कमेंट करते रहते हैं। वो पूरी दुनिया है, वो कहते हैं ना, जैसी जिसकी सोच। ठीक है। तो उस हिसाब से उनके सामने रिजल्ट्स भी होते हैं। मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं कि जो भी अभी इस बुलेटो कम्युनिटी में नए नए आए हैं, या पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बुलेटो में भी जो आप ये इनकम देख रहे हैं वर्तमान में, ये भी एक ट्रेलर ही है। अब इसको चिल्लर तो नहीं कहेंगे। ठीक है। ये अब चिल्लर से थोड़ा ऊपर का मामला हो गया है। इससे पहले की जो इनकम थी वो चिल्लर हो रही थी। ठीक है। बट अब भी जो इनकम लोग जनरेट कर रहे हैं, वो एक अच्छी हेल्दी इनकम है, उम्मीद से बेटर है। और एक छोटा सा ग्राफ में बताऊं कि जिन लोगों को मेरे आईडी नंबर पता है, मैं बोलूंगा नहीं, उन लोगों ने देखे हैं कि यदि मेरे 60 से प्लस डायरेक्ट हैं, तो आप समझ लें कि एक टेबल में 14 लोग लगते हैं। अब यदि मान लें कि 14 के 14 मेरे लोग लगे हुए हैं, बी क्लब की बात मैं कर रहा हूँ, तो यदि मेरे मेहनत से मुझे 8 इनकम जनरेट हो रही है, तो मेरे वजह से, मेरी मेहनत की वजह से 6 और लोगों के घरों में कुछ ना कुछ खुशियां जा रही हैं, और बिल्कुल उतनी खुशियां जा रही हैं जितना उन्होंने लगाया है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि परस्पर सहयोग का जो विषय होता है, वो ऐसे ही होता है, और इस बात की तसल्ली होती है, एहसास होता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री जिसके बारे में लोग जानते थे कि जिंदगी भर डाउन लाइन ही कमा के अपलाइन को देगा, और वो चीजें भी यहाँ पे खारिज हो जाती हैं जब लोगों को अपलाइन और क्रॉस लाइन से इनकम आता है। क्योंकि अपलाइन और क्रॉस लाइन से इनकम आने का कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ दिनों पहले क्रॉस लाइन से इनकम आने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया भी था, बट अपलाइन से इनकम आने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। बट यहाँ पे डायरेक्ट अपलाइन से भी इनकम जनरेट हो रही है, लोग उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ, और अपने लिए दुखी नहीं हूँ। मैं उन दोस्तों के लिए दुखी हूँ जिन्होंने
3 साल तक किसी को बताया, समझाया, सिखाया, अपॉर्चुनिटी बताई, और वो लोग कहीं ना कहीं आप समझ लें उनके साथ धोखा किया। और मैं फिर से बता देता हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रकृति का जो नियम होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रूप में भी कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आपने किसी के साथ धोखा किया है तो कोई आपके साथ भी धोखा करके जाएगा। यदि आप कहीं गलत कर रहे हैं तो आप ये मत समझे कि आपने गलत करके बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। ठीक है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट गलत करके कभी हासिल हो ही नहीं सकती। बड़ी अचीवमेंट के लिए आपको थोड़ा सिद्धांतवादी होना पड़ता है, थोड़ा अड़ियल होना पड़ता है, थोड़ा लोगों के लिए, आप समझ सकते हैं ना, उमर साहब को लोग कितनी निगेटिव बातें करते होंगे कि ये क्यों फंड रोक लेता है, क्या अधिकार है कि हमारा फंड बीएफआईसी में रोक रखा है, ये है, बीएलवी रोक रखा है। तो बहुत सी चीजें लोगों को निगेटिव लगती हैं, बट उनका जो मेहनत है, उनका जो विजन है, और वो जो उनकी वजह से जो लोगों के घरों में रिजल्ट आ रहा है, वो समझ लें कि उसकी जो तारीफ होती है जिन लफ्जों से, जिस तरह से दिल से, ठीक है, तो ये भी लोगों को पता है कि वो तारीफ क्यों होती है। ये भी बात सही है। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री को, बुलेटो को आप लोग कीचड़ मत बनाएं, आप लोग इसको कोयले की खान मत बनाएं। और जिन लोगों ने गलती की है उनमें से बहुत से लोगों के कॉल्स आज मुझे आ चुके हैं। अगर वो लोग मीटिंग में सुन रहे होंगे मुझे, तुमको पता होगा कि कौन कौन लोगों ने आज मुझे कॉल किया और उन लोगों ने अपनी क्या फीलिंग मेरे साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में लालच विनाश का पहला कारण होता है। अगर आप लालच के चक्कर में पड़े तो वहां से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और लालच क्या क्या है मार्केट में, कि अच्छा आप आ जाइए, मैं आपको एक एक स्लॉट, दो दो स्लॉट दे देता हूँ। जरा सोचा है आपने कि कोई व्यक्ति आपको एक एक दो दो स्लॉट क्यों देना चाह रहा है? कभी किसी व्यक्ति ने आपको एक टाइम खाना भी खिलाया? तो वो व्यक्ति आपको दो दो स्लॉट, 10,000, 15,000 क्यों देना चाह रहा है? क्योंकि आज आप जो उनका फ्री का खाना खा लेंगे ना, तो जिंदगी भर आपको आगे उनकी गुलामी करनी है। और आप उस व्यक्ति को बर्बाद करके जाएंगे जिसने आपको एबीसीडी से सिखाया है कि ये दुनिया है, यहाँ से आपकी जिंदगी, आपके लोगों के सपने बदल सकते हैं। अगर कोई अपलाइन अपनी डाउनलाइन के साथ गलत करता है या कर रहा है तो ये भी बहुत गलत बात है। मैंने कई बार कहा है कि भाई साहब, इनोवेशन फैक्ट्री है, रिलेशन बचा के रखें, इस सिस्टम में पैसों की कोई कमी नहीं है। आप 2 मिनट के लिए सोच लें या ऐसे समझें कि उमर साहब के पास 50,000 करोड़ हो और मेरे पास सिर्फ 500 करोड़ हो, ठीक है, और पता चल रहा है कि लाइफ स्टाइल दोनों बराबर जी रहे हैं। और ये जो धरती है मृत्यु लोक है, सबको मर के जाना है, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया। लास्ट में रिजल्ट वही है कि सबको मरना है। ठीक है, अब क्या है कि किसी का 5,000 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ है, किसी का 500 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ है। बाकी क्या है, पब्लिक गालियां दे रही है, तो बड़ा कमीना इंसान था, भले वो मर गया। तो वो अचीवमेंट चाहिए, या वो अचीवमेंट चाहिए कि चलो भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा था, इसके वजह से लोगों की जिंदगियों में खुशियां आई, इन्होंने लोगों को सही तरीके से गाइड किया और कई लोगों को सक्सेसफुल बनाया। आप इन दोनों में से कौन सा रास्ता पहचानना चाहते हैं, इसको समझ लें कि भाई, हम लोगों का चूंकि अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत से लोग आपको अचानक से आके हाय हेलो करना शुरू कर देंगे कि चलो भाई, मैं आपको 2 स्लॉट दे रहा हूँ, एक स्लॉट दे रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ। तो आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही आपने उनको हाँ कहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपने उनकी गुलामी कबूल कर ली कि चलिए ठीक है, आपके ये 4 स्लॉट का जो है बदला हम 16 स्लॉट में इनकम करा के आपको देंगे। ठीक है, तो अगर आपको काम करना है, वो कहते हैं ना, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, और कोई अगर शर्तों के साथ प्यार करे तो वो प्यार नहीं करे, सौदा करे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कुछ चीजें हैं, सीखने की चीजें हैं, कहीं से भी सीखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं कोई गलती हुई है
और जो सुधार करना चाहते हैं तो एक और मौका है, आप लोग सुधार कर लें। स्पष्ट है कि कोई दोबारा आईडी नहीं लगनी है। अगर आप सुधार करना चाहेंगे तो हर गलती की सजा कुछ न कुछ पेनल्टी होती है, तो नुकसान झेलना पड़ेगा। और जो लोग नेटवर्क बिजनेस में बड़े बड़े दावे करते हैं। जी हेलो हाँ जी सुरेश भाई। जी, नोट टॉपिक प्लान पे आइए, ठीक है। क्यों? देखिए आप हर प्लान लीजिए। व्यक्ति अपने आप, सुनो सुनो सुरेश जी सुनो, हर व्यक्ति आप अपने प्लान ले आप में लीजिए भाई सक्षम साहब। है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती है, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो स्वतंत्र है इस इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, वो किसी भी लीडर के साथ कहीं भी जा सकता है। नो टॉपिक क्या होता है, सिर्फ अपने को प्लान प्रमोट करना है, फालतू की ये चीजें नहीं तो करनी है। आप तो ओके, आप कर लें प्लान, करें आप बिल्कुल प्लान। सर। ओवर टू यू। बात प्लान की नहीं है सर, ये चीजें जो शेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल मीटिंग है बॉस। इन चीजों के लिए डिस्कशन के लिए कौन क्या दे रहा, कौन क्या कर रहा, कोई बेवकूफ नहीं है। आज की मीटिंग के अंदर, आज की इनोवेशन फैक्ट्री 3 साल से रेगुलर चल रही है, उसमें कोई बेवकूफ नहीं है। अगर मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा तो लोग मुझे छोड़ के जाएंगे। हर आदमी बहुत अच्छी स्वतंत्र है बात है। इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर। तो आप इस चीज के अपना लिए तो डॉक्यूमेंट स्वतंत्र लेके है जाओ ही लोग। खान जी। साहब, इस विषय के लिए तो लोग स्वतंत्र है ही। किसी की गुलामी थोड़ी ही है। बस सीधी सी बात है, किसी हर आदमी किसी की स्वतंत्र गुलामी है। थोड़ी है। लेकिन किसी जो के हार्ट व्यक्ति पे अटैक आपके करना साथ हमारा फर्ज नहीं लॉयल बनता। है, आपको सेवा दे रहा है, आपको एबीसीडी सिखा रहा है, आपके साथ रात दिन लगा हुआ है, यदि आप उसको छोड़ के जाते हैं इसलिए कि किसी ने 4 स्लॉट दे दिया, तो उसको क्या कोई कहेंगे नहीं आप? सर, वो उसको सही क्या है। चलो कहेंगे आप? शिवेश जी, कोई बात नहीं है। उसकी अरे खान लाइफ का साहब, डिसीजन लेने जरा का रुके। अधिकार है उसको। आज ये चीजें भाई तुम्हारे साथ भी हुई है, ये चीजें मेरे साथ भी शिवेश हुई है, इन चीजों को शिवेश जी, शेयर करने से क्या मतलब शिवेश है। जी प्लीज। नई सर कम्युनिटी किंग आती है खान जी मीटिंग के रुको अंदर सही। बॉस। ओके सर, किंग खान साहब प्लीज जिंदगी रुके। में, खान साहब समझिए, रुके कोई। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है। मेरे कहने का सारांश यही है, ठीक है। बस बस और शॉर्ट में सिंपल सी समझाओ बात सर, है। इसे किंग खान डीपली साहब। सुनिए ना मत खान बोलो। साहब, सुनिए ना, कौन सुनिए ना खान साहब। सिंपल सी बात है, अगर कोई लीडर से परेशान है तो वो दूसरा गार्जियन खोजेगा, उसका अधिकार है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बिल्कुल उसके लिए उसके पक्ष में हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई लालच देके किसी को तोड़ रहा है, आप क्या कहते हैं? बड़े लीडर हैं आप, बताएं क्या सही है ये? नहीं, आपका कहना सही है। उसको शॉर्ट में समझा दो भैया, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर ऐसा कुछ लालच वाला काम नहीं है। आज तक क्या आपको और हमको किसी एक बीएलबी भी दिया कंपनी ने? क्यों हम मेहनत कर रहे हैं, हम्म इसलिए कर रहे हैं। ये एक ये बीएलबी आए आज ना अब तक जगह दाग पे नहीं है आप। किसी लीडर के ये ऊपर। सिखाना चाह रहे हैं हम लोगों को, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा सा आदमी को सिद्धांतवादी होना चाहिए। क्या समझे? बेशक। तो मेरा उन लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है जिनके अपलाइन उनके साथ गलत कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो कहीं गए हैं तो स्वतंत्र हैं और अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया। और इससे वैसे बेशक। जो कहते हैं ना निरंकुश अपलाइन, जिनको अपनी टीम से यस। मतलब नहीं है, वो सिर्फ पैसे पकड़ा करके, आईडी रेफरल पकड़ा करके निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे लोगों के लिए एक सबक है। बट सबक होना भी चाहिए। ये और जब आज मैं सबक सही होना नहीं भी हूँ, मेरे चाहिए। साथ गए लोग, गए तो गए, बट भाई खान स्वतंत्र साहब है वो लोग। ओके। समझिए, जिंदगी काफी नहीं होता। जिंदगी में सिर्फ किताब पढ़ा देना काफी नहीं होता। लोग एक्सपीरियंस और पर्सनल जो नॉलेज होता है वो क्यों खोजते हैं? आज हर जॉब में लोग क्यों कहता है कि एक्सपीरियंस बताइए। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो कहते थे बड़ी बड़ी बात। आवाज नहीं आ रही सुरेश भाई? आवाज नहीं आ रही है शिवेश भाई? माइक म्यूट हो गया, उनका माइक म्यूट हो गया है। थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए सुरेश भाई, कंटिन्यू कीजिए। आ रही है आवाज? यस, तो फ्रेंड्स आ रही है। देखिए, कोई भी गार्जियन है या बड़ा लीडर है या कोई भी है, कम्युनिटी को एक अच्छा एजुकेशन देना जरूरी है। सिर्फ घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर चला देना और उससे समझ लेना कि यस हो गई मीटिंग, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। आज क्या मीटिंग करेंगे आप? ठीक है, आज मीटिंग करेंगे कि यस बुलेटो 5वीं बार डिस्टर्ब चल रहा है। क्या मीटिंग करना चाहते हैं आप? लेकिन अगर इस चीज को हम इथिक्स के साथ लेके चलते हैं, एक मोटिवेशनल चीजें चलती हैं, तो उस स्थिति में लोगों को दिखता है कि यस, आखिर ये हमारे लीडर क्यों स्टैंड है, आखिर कम्युनिटी क्यों इसको छोड़ के नहीं जाती है। इन सारी चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है।
और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आज जितने लोग हैं उसमें से कुछ कम लोग हैं जो प्लान को समझ रहे हैं। प्लान बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत कम समझे थे, अब हर आईडी है और आईडी के बीच में लोग जाकर के खोल के देख सकते हैं कि किस तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और किस तरह से बिना काम किए हुए भी लोगों के घरों में इनकम गई है। ठीक है। जबकि जितने भी दोस्त मुझे सुनते हैं, जब भी वो कुछ बोलते हैं, तो वो कहते हैं, जब से ही मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर इसमें नन वर्किंग क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि एक दिन 11:15 बजे रात में किसी ग्रुप के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग हो रही थी, और उस ग्रुप से मेरे भाई किसी ने पूछ लिया कि सर इस प्लान में नन वर्किंग इनकम क्या है। तो मैंने उनको बताया कि भैया नन वर्किंग होती तो 11:15 बजे रात में मैं आपके साथ वर्क क्यों कर रहा होता। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि हमें टीम को, कम्युनिटी को एक इथिक्स वाली अच्छी नॉलेज देनी है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री को क्या कहते हैं वो आप लोग जानते हैं, मेरे पास कोई खास अनुभव है नहीं। मैं पहली बार इनोवेशन फैक्ट्री में लीडरशिप कर रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कई कंपनियों में अपने अपने जलवे दिखा चुके हों, और सारी चीजों के बारे में सारी कम्युनिटी अच्छी तरीके से एजुकेटेड है और जानती है। लेकिन क्या होता है सर, हम लोग भी कभी कभी अपनी आदत से मजबूर हैं कि चलो भाई कुछ अच्छा मोटिवेशन हो जाए ताकि लोगों की जिंदगी में कुछ खुशहाली आए। मैं बताता हूँ, मुश्ताक साहब हम लोगों के बीच में है क्या? मुश्ताक सर आपकी माइक अनम्यूट हुई? जी सर। सर जरा वो वाला शेर सुनाए आप कम्युनिटी को, जब लास्ट टाइम मेरे अलावे कहीं और आपकी आईडी लग गई थी। प्लीज एक बार वो शेर सुनाए आप। सर प्लीज। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं की महफिल में हम आज गुनहगारों की तरह। थैंक यू सर, थैंक यू। उम्मीद है कि सारे लोगों को इस पूरे जो सर ने भी सुनाया उसका मतलब समझ में आ गया होगा। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। ठीक है। सब कुछ नहीं होता। पैसा जरूरी है, बट आज में मैं बता देता हूं, यदि आप लोगों ने रिलेशन बचाना सीख लिया ना, तो एक सुखद इनकम का एंजॉय करेंगे। और नहीं तो आप लोगों को भी पता है, जितने पुराने लीडर हैं उनको पता है कि कभी कभी लोग किसी होटल में बांध के रख लेते थे लीडर्स को कि तुमने मेरी टीम क्यों तोड़ी बे, तेरी इज्जत औकात क्या है। ठीक है। तो वही दोबारा देखना सुनना चाहते हैं तो डोंट वरी, करते रहें वही सब कुछ। अगर कुछ बड़ा करना है, इज्जत के साथ करना है, तो थोड़े से जिंदगी में इथिक्स भी आने चाहिए। तो चलें। बिना अगर एथिक्स किसी को मेरी बिना बात एथिक्स बुरी के लगी हो तो सॉरी। बिना एथिक्स के जिंदगी बेकार है दोस्तों। एथिक्स पर काम करना होगा। बुराइयां हैं, बुराइयों को रोकना है और उसको समझना चाहिए। और शिवेश जी सही कर रहे थे, आप अपनी बात कहिए, आगे बढ़ाइए। चलें। थैंक यू सर। तो आप समझ लें कि भाई मेरा मुश्ताक सर से कोई गिला शिकवा नहीं था। इनकी आईडी कहीं और लग चुकी थी और मैंने एक बार इनको कंप्लेन नहीं किया, बट इनके दिल के जो आवाज थे वो इस तरह से शायरी के रूप में मेरे सामने प्रकट किए। और इन्होंने जब फोन किया तो पहले लाइन मुझे ऐसे ही सुनाया, और मैं इनको बता रहा था क्यों आप ऐसे मायूस हो रहे हैं, हो गया सो हो गया। और स्थिति क्या थी कि मेरी आईडी से इनकी आईडी नहीं लग रही थी, दूसरा नंबर डाला और रजिस्टर्ड हो गया। अब बताएं क्या कर सकते हैं। टीम नीचे मांग रही है रेफरल भेजो भाई, तो हम इनको गुनाहगार भी नहीं कर सकते हैं। वो मने मौके की नजाकत थी, वो मजबूरी थी। ठीक है। बट मेरे भाई, चूंकि मैं मीटिंग उस समय से लेता आ रहा हूं जब इस सिस्टम को संभालने वाला कोई नहीं था, कंपनी लेवल से जूम की लिंक नहीं आती थी। ठीक है। और तब हमारे कुछ भाई बोला करते थे सर 9:45 बज गया, अपनी ही लिंक भेज दो यार, उसी पे मीटिंग करेंगे, नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी, टीम जीने नहीं देगी। ठीक है। तो हमें अच्छा लगता है कि कुछ लोग मेरे रास्ते, मेरे बताए गए रास्ते पे चलते हैं। मैं फिर से क्षमा चाहूंगा यदि किन्हीं को मेरी बात बुरी लगी हो। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो जरूरी है, सीखना तो वहीं से है। चलते हैं, 2 मिनट मैं जरा पीडीएफ रेडी कर लूं।
क्या मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल शिवाजी, क्लियर है। आप चलें, थैंक यू। कंटिन्यू करें। ओके फ्रेंड्स, बुलेटो, इसकी ताकत और स्पीड का अंदाज आप लोग लगा ही चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं लगाया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से आइडिया को स्टडी करें, और आप देखेंगे कि बिल्कुल मेहनत करके जो रिजल्ट निकलता है ना, वो हो सकता है किसी के बताने से समझ में नहीं आती। तो थोड़ी सी स्टडी यदि आप लोग करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं आगे कि बुलेटो द क्रिप्टो मशीन क्या है। यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अभी आप मेहनत करेंगे, टीम बनाएंगे और उससे जो अर्निंग लेंगे थ्रू द ए क्लब एंड बी क्लब, ये बिल्कुल आपके लिए भी बेसिक है, टीम बनाने का एक जरिया है। आपको बुलेटो की जो सबसे बेस्ट बेहतरीन इनकम आएगी वो आएगी सी मशीन में, इसको आप समझ लें। तो आज भी अगर कोई लोग आज इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, अभी अभी बुलेटो और इनोवेशन फैक्ट्री को लोगों ने समझा है, तो आप समझ लें कि अभी भी आपके पास लगभग 2 से 3 महीने हैं जो आप टीम बिल्डअप दम लगा के मेहनत करके कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी का टारगेट है कि यदि 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन बुलेटो में हो गए तो हम लोग सी मशीन लॉन्च करेंगे एज पर कंपनी कमिटमेंट। तो हो सकता है हम लोग ये मान सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीने लगे। अदरवाइज ये वो कम्युनिटी है जो 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन 17 दिन में भी लगा सकती है, लगाने में सक्षम है, और लोगों ने करके दिखाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मजे की बात यह है कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग कम्युनिटी बिल्डअप कर सकें और उसके साथ साथ एक बड़ी अर्निंग कर सकें। ठीक है, चलते हैं आगे। देख लें भाई साहब, बुल की स्थिति क्या है। बिल्कुल फाइटिंग मोड में है, और ये फाइटिंग मोड किससे है? बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, असफलता के खिलाफ। अगर इन चीजों से आप दूर होना चाहते हैं तो जरा बुलेटो की तरह अपने आप को भी एटीट्यूड में ले आए और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, आनंद बहुत आने वाला है। फ्रेंड्स देखते हैं, वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान। इनकम जो हो रही है वो बीटीसी के रूप में हो रही है। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है ए क्लब और बी क्लब में, और बेस्ड ऑन BFIC, USDB एंड एस बॉन्ड। और एस बॉन्ड के हवाले से भी जो अपडेट है, जो कंपनी ने रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग अपने अपने फंड को यथास्थिति में रहने दें, और वो आपका एस बॉन्ड सुपर बॉन्ड आने वाले समय में ठीक उसी तरह जैसे पुराना एस बॉन्ड से नया सुपर बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई स्वैपिंग नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, एग्जैक्टली उस तरीके से ही आप समझ लें कि आपका सुपर बॉन्ड BTC में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें, सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है, मैट्रिक्स प्लान है, और इसकी जो खूबसूरती है वो आप लोग आगे प्लान के साथ देखेंगे। दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री को जिस दिन हमने पहली बार समझा था, तो उस समय से जो लोग सुनते आ रहे हैं, मैंने कई बार कहा कि अभी एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। इनोवेशन फैक्ट्री के जो टारगेट्स हैं उसके अंतर्गत नेटवर्क इंडस्ट्री को हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री को ओवरटेक करने जा रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ओवरटेक करने जा रहे हैं, ट्रेवलिंग इंडस्ट्री को ओवरटेक करने जा रहे हैं, और OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसको ओवरटेक करने जा रहे हैं। और आप लोग जो हमेशा उमर सर के मुंह से सुनते हैं कि या तो नंबर 1 या ओनली 1, तो अभी जो हम लोगों की फाइट है, इनोवेशन फैक्ट्री की फाइट है, वो नंबर 1 के लिए है। बट जैसे ही ये नंबर 1 पे पहुंचेगा तो ये ओनली 1 हो जाएगा, और इस तरीके से ओनली 1 होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि कौन सा आदमी इतना खतरनाक दिमाग लगाया कि पूरे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री के क्षेत्र को कैप्चर करके बैठ गया। उम्मीद है मेरी बातें विजन समझ में आ रही होगी। मैं बेसिक एथिक्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सिस्टम में पैसे की कोई कमी नहीं। रिलेशन बचा के रखें, पैसा कमा कमा के थक जाएंगे आप लोग। ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना है मेरे मुंह से, पैसों की भूख खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देख लें, एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा आप बहुत से बड़े बड़े कारनामे करने जा रहे हैं।
ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ टू ज्वाइन। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास मेटामास्क होना चाहिए और प्ले स्टोर से चेक कर लिया करें बीच बीच में खोल के कि आपका मेटामास्क अपडेटेड है या नहीं। बहुत जल्द कंपनी का जो अपना वॉलेट है लव वॉलेट, वो भी आप लोगों के सेवा में हाजिर होगा। और लव वॉलेट भी बहुत आसानी से पहले आ जाता, बट उसमें कुछ जो यूनिकनेस डाली जा रही है कि अभी तक कोई वॉलेट का यदि फ्रेज गायब हो जाता है तो या खो जाता है तो उनके फंड गायब हो जाते हैं। बट कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है आपके लव वॉलेट में कि किसी भी तरह से आपका नुकसान ना हो। तो इस इनोवेटिव वर्क की वजह से इसको आने में डिले हो रही। तो वो जो इनोवेशन हो रहा है इसके बारे में आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अगर हमारा फ्रेज गुम हो जाएगा तो भी हमारा फंड बचा रहेगा, कैसे? तो वो कैसे अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि लव वॉलेट का क्रेज पूरी दुनिया में क्या होगा। जो क्रिप्टो होल्डर है वो कोई भी वॉलेट में अपना फंड रखते हैं, वो लव वॉलेट को कितना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बट ये उनको समझ में आती है जिनको लगता है कि हाँ मेहनत हो रहा है, रिजल्ट आने में देर होती है। बट ये तो परंपरा है। कोई बल्ब बना रहा था तो वो 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन बल्ब बनाया ना भाई, कि किसी के कहने से रुक गया। कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप अच्छा कहेंगे तो भी अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, आप बुरा करेंगे तो भी कहेंगे। उन कहने वालों का अगर सुनते रहा जाए तो करने वाला तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, तो 10,000 बार फेल होने के बाद भी जब लोग बल्ब बना सकते हैं तो आखिर इतिहास से हमने सीखा क्या? हमें इतिहास से कुछ ना कुछ सीखना भी तो पड़ता है। तो चलते हैं आगे। व्हाट आर सुपर बॉन्ड? तो एक सुपर बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0.001 BTC के बराबर है और आने वाले समय में वो BTC के रूप में आप लोगों के सामने आने जा रहा है। स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आप लोगों के बीच शेयर हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो। यदि आप बुलेटो में एंट्री चाहते हैं तो 2 सुपर बॉन्ड से आपकी एंट्री होगी और उसमें A क्लब और B क्लब एक साथ एक्टिवेट होंगे और साथ में आप जानते ही हैं कि 2 USDB की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या है A क्लब मैट्रिक्स। तो A क्लब और B क्लब, अभी ये 2 क्लब हैं जहां से आप बेहिसाब अर्निंग कर सकते हैं। अब समझना यह है दोस्तों कि यदि आपके सामने समंदर हो तो क्या आप 2 बाल्टी पानी लेके खुश होना चाहेंगे? ये आपको डिसाइड करना है, आप कितने में खुश हो जाते हैं। 2 बाल्टी पानी चाहिए या पूरा स्विमिंग पूल बनाना है, करना क्या है ये आप डिसाइड करेंगे। तो A क्लब और B क्लब 2 ऑप्शन हैं आपके सामने और बहुत जल्द कंपनी आपके और हमारे बीच में सी मशीन भी क्लियर करेगी। तो हम लोग समझते हैं पहले कि A क्लब क्या है और इसके क्या अर्निंग पोटेंशियल है। ठीक है, देख लें U के पोजीशन में आप हैं और जैसे ही आपके नीचे 2 आईडी प्लेस होती है तो ये दोनों इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। और जो सेकंड पोजीशन है जहां पे योर लिखा हुआ है, वो तीनों पोजीशन जैसे ही फिलअप होता है वो इनकम आपको जनरेट होती है और जब लास्ट वाला पोजीशन फिलअप होता है तो सिस्टम रिसाइकिल हो जाता है, टेबल रिसाइकिल हो जाता है और ये इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। और ये परंपरा बार बार लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये तो हो गया सिस्टम रोटेशन। अब इस सिस्टम के थ्रू आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या किया जा सकता है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स 8 स्लॉट हैं और 8 स्लॉट को 1 बाय 1 या एक साथ आप एक्टिवेट कर सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल पोजीशन। आप सक्षम हैं तो 8 स्लॉट एक साथ कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक स्लॉट से स्टार्ट करके भी आप 8वें स्लॉट में आ सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो सिंपल है, जो स्लॉट जहां पे भी है वहां से जो इनकम जनरेट होती है तो वो जितने BTC का वो स्लॉट है उतनी इनकम पर हेड आती है लोगों को। अगर हम बात करें पहले स्लॉट की तो अगर आपने 0.001 BTC से इस स्लॉट को एक्टिवेट किया है तो हर आदमी से आपको 0.001 BTC की इनकम आएगी। यदि आपने 0.002 BTC से इनकम स्लॉट को एक्टिवेट किया है दूसरे स्लॉट को तो आपको इस स्लॉट में हर व्यक्ति से 0.002 BTC की इनकम जनरेट होगी और आएगी। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें तीसरे स्लॉट की
इसका मतलब है कि आपने 0.004 BTC से आपने स्लॉट को एक्टिवेट किया है, तो हर व्यक्ति से आपको 0.004 BTC की इनकम जनरेट होगी। इसी तरह से यदि आप 8वां स्लॉट तक पहुंचते हैं और आपने इनकम अपने स्लॉट को एक्टिवेट किया है 0.128 BTC से, तो आपको हर आदमी से 0.128 BTC की ही अर्निंग होगी। अगर एस बॉन्ड में कहना चाहें, समझना चाहें, तो राइट साइड में जितने संख्या में USDB लिखा हुआ है उतने ही नंबर्स में आपको सुपर बॉन्ड लगते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, कोई गणित सीखने की जरूरत नहीं है कि इतना BTC बराबर कितना बॉन्ड क्या होगा। ये जो राइट साइड में आपको USDB नंबर्स में दिखे हुए हैं उतना ही आपको सुपर बॉन्ड लगते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। सिंपल, एक क्लब पोटेंशियल जो है इसको समझते हैं कि भाई मैं निहायत बेरोजगार आदमी हूं, फाइनेंशियल स्थिति मेरी बहुत खराब है, तो क्या मेरे लिए इस सिस्टम में क्या जगह है? ठीक है, मैं सिंपल एक बॉन्ड से आया, एक USDB लगाया और उससे हमारी इनकम हुई 3 एस बॉन्ड की। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमने 2 बॉन्ड निकाल दिए अगले स्लॉट को बाय करने के लिए, और जो मेरे पास एक बॉन्ड बचा उसी से दाल रोटी और खर्चे निकालने हैं, चलाने। ऐसे ही प्लानिंग करनी होगी जो व्यक्ति बिल्कुल छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। अब मैंने अपनी इनकम से 2 जो बॉन्ड निकाले थे उससे मैं दूसरा स्लॉट बाय करूंगा और साथ में 2 USDB की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उससे क्या होगा, हमें फिर 6 बॉन्ड की इनकम जनरेट होगी। और एज पर रूल, एज पर प्लानिंग, हमें 4 बॉन्ड निकालने होंगे ताकि मैं अगला स्लॉट को बाय कर सकूं, क्योंकि मेरी क्षमता पहले 2 स्लॉट बाय करने, 2 सुपर बॉन्ड बाय करने की नहीं थी और मैंने गलती से कहीं 6 का 6 खर्च कर दिया, तो अगला स्लॉट बाय करने के लिए 4 बॉन्ड के बराबर ना मेरे पास फंड होंगे और ना कि मैं किसी से मांगूंगा तो वो मुझे हेल्प करेगा। अगर किसी की फाइनेंशियल स्थिति खराब होती है दोस्तों, तो कहते हैं कि असफल लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता, उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो आपको प्रूफ करना होगा कि आप सही हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सही है, और इस तरह से आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि यस, कि ये बंदा कर सकता है, तो मैं तो पहले से इससे ज्यादा सक्षम हूँ। इसने 1 स्लॉट से स्टार्ट करके ये अचीवमेंट ली, मैं तो एक साथ 8 स्लॉट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये अंतर आते हैं लोगों के अंतर जब आप जीरो से हीरो बन के सिस्टम के थ्रू दिखाते हैं। पूरी दुनिया में फ्रेंड्स, लखपति को करोड़पति बनाने के बहुत से ऑप्शंस हैं, बट रोडपति को करोड़पति बनाने का एकमात्र माध्यम नेटवर्क मार्केटिंग होता है, और उसमें जो आपका बेहतरीन प्लेटफॉर्म इनोवेशन फैक्ट्री और बुलेटो है वो है। ठीक है, चलते हैं आगे। 4 एस बॉन्ड के साथ हमने तीसरे स्लॉट को बाय किया, साथ में 4 USDB का भी जुगाड़ करना पड़ा, हमने अगला स्लॉट बाय किया। अब हमारी इनकम 12 बॉन्ड की हो चुकी है, 8 बॉन्ड निकालना होगा अगला स्लॉट के लिए, और 4 बॉन्ड से हमें अपनी दाल रोटी चलानी पड़ेगी। यही पैटर्न है जीरो से हीरो बनने का। आगे बढ़ते हैं। यदि 8 बॉन्ड से हम लोगों ने एंट्री की और 8 USDB लगाए, तो हमारी इनकम हो गई 24 एस बॉन्ड की, और नेक्स्ट स्लॉट के लिए हमें 16 एस बॉन्ड अलग करके रखने होंगे, और फिर भी मेरे पास 8 एस बॉन्ड बचते हैं जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि इनकम करके बढ़ते हुए हम 32 वाले स्लॉट बाय करेंगे, 64 वाले स्लॉट बाय करेंगे, और 128 वाले जो स्लॉट हैं वो भी बाय करेंगे। तो आप सोच के बताएं, क्या पहला एस बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड के लिए आपको फंड लगाना पड़ा, घर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? आप अपने मेहनत के दम पे जीरो से हीरो यहां बन सकते हैं और एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या है। सिंपल बताया गया है कि 511 एस बॉन्ड का मतलब होगा 0.511 BTC, मतलब आधे BTC से ज्यादा की इनकम आप जनरेट कर लेंगे। और ये कंडीशन तब है जबकि सारे स्लॉट की एक एक बार की इनकम कैलकुलेट की गई है, और दुनिया जानती है कि जब आपका 8वां स्लॉट एक बार भर रहा होता है तो उससे पहले वाला 7 बार, यानी कि कुछ कम इस तरह से कई ज्यादा बार भर चुका होता है। यानी कि 8वां स्लॉट अगर एक बार भर रहा है तो 7वां हो सकता है 2 बार भर चुका हो, छठा हो सकता है 3 बार भर चुका हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है।
और पहला स्लॉट हो सकता है 8 बार रोटेट कर चुका हो, तो वो सारी इनकम आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और पहला स्लॉट जब दोबारा आपको इनकम जनरेट करेगा, तो उस समय आप पूरे के पूरे ये जो लिखे हुए हैं ना, पूरे के पूरे जो 3 बॉन्ड आपकी इनकम जनरेट होती है सेकंड टाइम में, वो पूरा 3 बॉन्ड आप एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी जरूरतों के लिए खर्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही एक बॉन्ड और यही आपका हमेशा इनकम जनरेट होगा, कोई स्लॉट बार बार थोड़ी खरीदना। एक बार एक स्लॉट खरीद लिया, जब दोबारा उसकी इनकम जनरेट होगी तो पूरा 3 बॉन्ड, पूरा 6 बॉन्ड, पूरा 12 बॉन्ड, पूरा 24 बॉन्ड आप 100% इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बी क्लब की। ये वही बी क्लब है जो नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति मेरे नजरिए को बदल दिया था। मैं उन्हीं चीजों की भी बात कर रहा था कि भाई साहब, डाउनलाइन से अपलाइन को इनकम जाना नेटवर्क इंडस्ट्री की परंपरा है, बट अपलाइन के मेहनत से यदि किसी डाउनलाइन को इनकम जनरेट हो रही है तो ये समझने की जरूरत है कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, कि जिसने भी हमारे ऊपर आगे विश्वास किया, इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया, उनकी जिंदगी में खुशहाली आ रही है, उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, वो बंदा धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। ये तो यकीन जाने ऐसा करके आप लोगों ने दिखाया, तो असल अचीवमेंट, असली खुशी उसी दिन आने वाली कि आप कितने रोडपति को करोड़पति बना सकते हैं। क्योंकि अपने लिए तो दुनिया का हर प्राणी प्राणी जी लेता है, जरा दूसरों के लिए कुछ कर दे तो मजा आवे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है कि जब यू की पोजीशन के साथ आप स्टार्ट करते हैं और नीचे 2 ब्लू सर्कल में आपको दिख रहे हैं कि इनकम अपलाइन को जाती है, तो इसमें भी थोड़ी सी ट्विस्ट है। बाएं साइड वाली पहला जो पॉइंट है वो फिलअप होते ही आपके पहले अपलाइन को इनकम जाएगी, और राइट साइड वाले से फिलअप होते ही आपके दूसरे अपलाइन को इनकम जनरेट होकर चली जाती है। इसके बाद जो सेकंड लाइन में आप 4 योर वाले ग्रीन पोजीशन देख रहे हैं, ये फिलअप होने से आपके वॉलेट में फंड जाएगा, इनकम आपके लिए जनरेट होगी। ठीक है, और हम लोग बात करें 7वें पोजीशन की, तो 7वां पोजीशन जैसे ही फिलअप होता है, वो चाहे किसी के काम की वजह से फिल हो, ये पोजीशन जैसे ही हमारे टेबल में से, मान लेते हैं आपके टेबल में फिल होता है, तो जो आपका पहला डाउन लाइन है उसको इनकम चली जाती है। बेचारा अभी तक कुछ कर पाया हो या न कर पाया हो सकता है वो बेचारा 10 आदमी को बताया हो कि यार ज्वाइन कर लो, बट लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि जब तक हम फंसेंगे नहीं तब तक इसका निकलेगा नहीं, तो अगला कुछ दिन में बताएगा देख भाई हमने जो लगाया था वो मेरा निकल आया है। ठीक है, फिर तो अलग लगेगा ना प्रोजेक्ट, फिर तो अलग लगेगा लोगों को प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। योर पोजीशन में 2 और चीजें हैं, तो ये योर पोजीशन का ये जो 2 पॉइंट हैं ये भी आपके वॉलेट में इनकम देगा। फिर ये जो तीसरा ऑरेंज है, ये वाला जो पोजीशन हमें दिख रहा है, ये वाला जैसे ये भरता है तो परंपरागत लोग समझते हैं कि इसकी इनकम इसके ऊपर के ऊपर वाला जो है, जो अपलाइन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उसको जानी चाहिए। बट ये परंपरागत है, आपकी पुरानी वाली एक्सपीरियंस, जिसके लिए मैंने कई बार मना किया है कि भैया बी क्लब को समझने की कोशिश मत करें, सिर्फ काम करें। ठीक है, जहां जाना होगा वहां जाएगा, हमारा ही कोई भाई कमा रहा होगा। ठीक है, इस विजन के साथ जब आप काम करेंगे तो बड़े खुश होकर काम करेंगे, और जब सोचेंगे कि नहीं ये वाली इनकम हमारे ही किसी भाई को जाना चाहिए, मेरे परिवार वाले किसी को जानी चाहिए, तब तो ना हो पाएगा, तब थोड़ी दुख भी होगी। तो ये जो डाउनलाइन वाली इनकम होती है वो जाता है सेकंड डाउनलाइन को, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग सेकंड डाउनलाइन यू का है, आपका राइट साइड वाला अपलाइन, और वहां वो इनकम चला जाता है। किसी को समझ में नहीं कैसे हो सकता है ऐसा। ठीक है, बट यही यूनिकनेस है इस प्लेटफॉर्म की और इस बी क्लब की। इसके बाद 2 पोजीशन और दिख रहे हैं आपको योर वाले, वो इनकम फिर आपके वॉलेट में जाएंगे। यहाँ पर जो आपको फिर एक डाउनलाइन दिखा, ये इनकम जाएगी आपकी थर्ड डाउनलाइन को। और ये जो लास्ट पोजीशन है जहाँ रिसाइकिल लिखा हुआ है, ये पॉइंट जैसे ही फिलअप होता है तो ये इनकम चली जाएगी आपके थर्ड अपलाइन को। तो 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन, इन शॉर्ट कहा जाए तो एक व्यक्ति को सक्सेसफुल करने के लिए 3 लोग ऊपर से, और यदि आपने मेहनत किया है तो 3 लोग नीचे से मेहनत करेंगे, साथ में आपकी अपनी खुद की मेहनत भी उसमें इंक्लूड है। तो 7 आदमी मिलके एक आदमी को यदि सक्सेसफुल बनाना चाहेगा तो क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा, या समझ लें। लेकिन यदि कोई चाल है कि यार नहीं मेरे से काम नहीं होगा, मेरी बातें कोई नहीं सुनता है, तो आप अपनी बातें और प्रोजेक्ट सुनाने की कोशिश ही ना करें।
आप उनको जूम में लाएं और अपनी इनकम सिर्फ बताते रहे कि भैया ये मेरा आया, कुछ नहीं किया मेरा ये आया, मैंने कुछ नहीं किया मेरा ये आया, बस इतना ही उन्हें बताते रहे। फिर देखें क्या होता है दुनियादारी में। क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है कि दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे पैसे से प्यार नहीं, सबको पैसा चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बी क्लब में भी 8 स्लॉट्स हैं, आप सभी दोस्त जानते हैं। इनकम जैसे जनरेट होगी, जितना जिस स्लॉट में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है पर पर्सन उतनी ही इनकम आपको जनरेट होती है, पर पॉइंट फिलअप होने से उतनी ही इनकम आपके वॉलेट में आती है। ठीक है, तो पहले स्लॉट को समझ लें, दूसरा स्लॉट आपके सामने है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने की आवश्यकता है जिनको प्लान समझना है, कि यदि आपने पहले स्लॉट की इनकम पूरी की पूरी ले ली, तो जब तक आप अगला स्लॉट यानी दूसरा स्लॉट बाय नहीं करेंगे, तब तक पहला स्लॉट यदि दोबारा भी भरेगा ना, तो उसकी इनकम आपको नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या है कि हर आदमी की बाध्यता है कि वो रोडपति से करोड़पति बनना ही है, उसको आगे बढ़ना ही होगा, अगला स्लॉट लेना ही पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना ही होगा और ऐसे ही चलना है आगे। ठीक है, और कोई व्यक्ति 1 का 3 करके यदि खुश हो गए कि चलो मैंने 1 गुना लगाया और 3 गुना हो गया और बहुत हो गया, तो फिर मैं अपनी लाइन को रिपीट करूंगा। यदि आपके सामने समंदर है तो आप 2 बाल्टी पानी से नहा के खुश होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यू पोजीशन बीच में है, 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन। ठीक है, ये सब लोग इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नंबर 1 की पोजीशन का जो आता है इनकम वो पहले अपलाइन को, नंबर 2 के पोजीशन का इनकम सेकंड अपलाइन को, और नंबर 14 के पोजीशन का इनकम थर्ड अपलाइन को जाता है, जहां से आपकी स्लॉट रिसाइकिल भी होती है। और यदि हम लोग डाउन लाइन की सेवा की बात करें, तो हमारा जैसे ही 7th पोजीशन फिलअप होता है तो पहले डाउन लाइन को, जैसे ही 10वां पोजीशन फिलअप होता है तो सेकंड डाउन लाइन को, और जैसे ही 13वां पोजीशन फिलअप होता है तो थर्ड डाउन लाइन को इनकम जनरेट होकर चली जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बी क्लब का पोटेंशियल भी समझ लें हम लोग। जैसे ए क्लब को समझा था कि यहां भी हमने एक एस बॉन्ड और एक यूएसडी भी लगाया, और वहां से हमारी इनकम जनरेट हुई 8 एस बॉन्ड, और अगले स्लॉट के लिए लगना है 2 ही। ठीक है, अब 2 यहां लगा दिए तो 6 बचा ना, अब ज्यादा बच रहा है, लग कम रहा है। उधर एक क्लब में क्या था कि लग ज्यादा रहा था, बच कम रहा था, तो ये थोड़ा सा ज्यादा और आनंद आने लगता है लोगों को बी क्लब में। अब 2 स्लॉट्स 2 पॉइंट से जो हमने सेकंड स्लॉट खरीदा और 2 यूएसडीबी का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ा, तो अब हमारी इनकम हो गई 16 एस बॉन्ड की। उसमें से 6 लगाना है अगले स्लॉट के लिए, 10 फिर बच गया। अब तो जिंदगी अच्छी खासी चल रही है भाई। ठीक है, और आगे बात करते हैं तीसरे स्लॉट के। तो हमने 6 बॉन्ड लगाया जो कि अर्निंग करके लगाया, 6 यूएसडीबी लगाया, और 48 एस बॉन्ड की अर्निंग हमारी हुई, और उसमें से 24 निकाल के रख देना पड़ा अगले स्लॉट के बाइंग के लिए, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट, और रेस्ट जो 24 हमारे पास बच गया, उससे अब तो दाल रोटी के साथ बिरयानी भी चल सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 4th स्लॉट की बात करें तो 24 बॉन्ड्स के साथ हम लोग 4th स्लॉट को बाय करते हैं, साथ में 24 यूएसडीबी की रिक्वायरमेंट भी होती है, और हम लोग अर्निंग करेंगे 192 एस बॉन्ड की। उसमें से 96 अपने लिए और 96 अगले स्लॉट के लिए, यानी कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। इस तरह से करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप एक दिन फील करते हैं कि आपने कितने की साथ में स्लॉट खरीदी है, तो 1.152 बीटीसी की। 1152 बी बॉन्ड का मतलब होता है 1.152 बीटीसी, यानी कि अब 7वें स्लॉट में आप 1 बिटकॉइन हंसी खुशी खर्च करने के लिए सक्षम हो गए। इसी तरह से यदि 8वें स्लॉट की बात करें तो 2.3 बिटकॉइन आप खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, तब आपको उस स्लॉट से अर्निंग स्टार्ट होती है। तो जो बंदा आज 6,500 7,000 लगाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यदि वो 8 महीने में या साल भर में 2 बिटकॉइन खर्च करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और सबको मालूम है परंपरा, ये जो पहले बार स्लॉट की ये कैलकुलेशन है कि जब आपका 8वां स्लॉट एक बार घूम रहा होगा तो 7वां स्लॉट हो सकता है 2 बार रोटेट कर जाए, 6ठा स्लॉट 3 बार रोटेट कर जाए, 5वां स्लॉट 4 बार रोटेट कर जाए, और पहला स्लॉट 8 बार रोटेट कर जाए। ये बहुत बड़ी संभावना होती है और ऐसा होता ही है। ठीक है,
और उसके बाद जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल पोटेंशियल तब आपको समझ में आएगा और आपको बिल्कुल सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि इस सिस्टम से हम क्या अर्न कर सकते हैं। ओके, बाकी बहुत से बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं कि 8x होके इनकम आता है तो क्या होता है। भाई कुछ भी कर लें, दुनिया का कोई कैलकुलेटर बना नहीं जो आपके वर्किंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सके। जैसे आपकी वर्किंग कैपेसिटी होगी, जैसा आपका माइंड सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट होगा। क्लियर? चलते हैं आगे। रॉयल पूल, एक और मैसिव यूटिलिटी एंड मैसिव रिजल्ट। मैसिव यूटिलिटी बीएलवी की, और मैसिव रिजल्ट हर उस व्यक्ति की जो चाहता है कि हम एक रॉयल लाइफ जिए। ठीक है, तो उन्हें इस पूल में आना होगा। और यहाँ पे जो प्लानिंग है, जैसा कि हमेशा उमर सर कहते हैं कि इस पूरे इनोवेशन फैक्ट्री को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारा एंड यूजर भी लूजर ना हो। हर व्यक्ति का एक ही सवाल होता है, जो आखिरी आदमी आएगा उसके नीचे कौन आएगा? बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तो 3 गो ऊपर तो रहेगा। क्या बोलते हैं? डाउन लाइन नहीं होगी, 3 अपलाइन तो होगी। वो 3 अपलाइन की कृपा से ही उसका फंड 3 गुना हो जाएगा। ना हो 8 गुना, ना हो 6 गुना, कोई बात नहीं, जो आखिरी आदमी आएगा उसका फंड भी 3 गुना हो जाएगा। अब बताएं लोग आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों ये प्लान पूरे वर्ल्ड वाइड तूफान मचा रखा है, क्यों लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, और क्यों इसके लिए लोग रात रात भर जगे रह जाते हैं। तो जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। आई होप आप लोग सिस्टम को एंजॉय कर रहे होंगे। हाउ टू क्वालिफाई? रिसाइकिल ऑल स्लॉट ऑफ बोथ ए क्लब एंड बी क्लब। जब ए क्लब के 8 स्लॉट और बी क्लब के 8 स्लॉट दोनों आपके रिसाइकिल हो चुके होंगे, तब आपको डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट ए रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फी ऑफ 1 लाख BLV। 1 लाख BLV की एक प्यारी सी एक्टिवेशन फीस आपको देनी होगी। जो हमारे भाई आजकल BLV को कचरा समझ रखे हैं, थोड़े से सावधान हो जाएं, और नहीं तो मैं फिर एक लाइन याद दिला दूंगा कि समय और समझ एक साथ नहीं आती। और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है, और जब समय रहता है उस समय समझ नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब टू मंथली पूल। अगर आप हर महीने इस सिस्टम का मजा लेना चाहते हैं, ये वाली जो रॉयल लाइफ है उसे जीना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेशन विथ 10,000 BLV एवरी मंथ। हर महीने आपको 10,000 BLV की किस्त भी देनी होगी। क्लियर है? चलते हैं आगे। अंडरस्टैंडिंग रॉयल पूल। 50% ऑफ ऑल द USDB कलेक्टेड फ्रॉम बी क्लब। बी क्लब के पहले स्लॉट से 8वें स्लॉट में जितनी USDB लग रही होगी, 1000 ज्वाइनिंग लग रही हो, 50,000 ज्वाइनिंग लग रही हो, 1 लाख ज्वाइनिंग लग रही हो, कोई मतलब नहीं। कोई 1 स्लॉट एक्टिवेट कर रहा हो, कोई 5 एक्टिवेट कर रहा हो, कोई 8 एक्टिवेट कर रहा हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसमें जितना USDB कलेक्ट होगा उसका 50% वो चला जाएगा रॉयल पूल में, और जितने लोग उसको क्वालिफाई करेंगे उनके बीच में वो फंड बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका रॉयल पूल है। और कुछ टर्म एंड कंडीशन है, देख लें कि पूल क्वालिफिकेशन विंडो विल क्लोज ऑन 20th ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 30 तारीख को इसको पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर महीने में 30 तारीख आता भी नहीं। हम लोग जानते हैं फरवरी नाम का एक महीना होता है, उसमें 28 या 29 दिन ही होते हैं। तो उस हिसाब से इसको रखा गया है कि 20 तारीख तक जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें 1 तारीख को, अब 1 तारीख तो हर महीने में आता है, तो 1 तारीख को उनको उनका रिवार्ड, उनके रॉयल पूल का शेयर मिल जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। सी मशीन। तो भाई साहब, लोग बुलेटो बुलेटो सुन के परेशान थे, अब कुछ दिन सी मशीन सुन के परेशान रहेंगे। उत्साह बढ़ा रहेगा, जानने की जिज्ञासा बढ़ी रहेगी, ये सी मशीन में ये क्या है, ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा सिस्टम है, जिसके बारे में उमर सर हमेशा कहते रहते हैं कि 500 आदमी ऊपर से 500 आदमी नीचे से आपको सक्सेसफुल बना रहा होगा। फिर क्या होगा? ठीक है, तो यहां से आप चाहे वो कम्युनिटी टोकन हो,
या Web3 का कॉइन हो या AI बेस्ड कॉइन हो, किसी भी तरह का जो टॉप 20 कॉइन है वो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा होगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो लगना ही है, बिना इन्वेस्टमेंट के तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो लगेगा। ठीक है, और जो आपको उसकी अर्निंग होगी फिर पता चलेगा कि उसके सामने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, चले, आई होप कि बाकी चीजें आप लोगों को पता है। बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन इतना ही काफी है, और हिंदुस्तान की घड़ी में 9 बज गए हैं। जी, हमारे मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो वेलकम है। जी हीरालाल जी। जी शिवेश भाई, आवाज। जी बिल्कुल, प्लान प्रेजेंटेशन आपने आसान शब्दों में सुनाने की कोशिश किया। और इसी के साथ में, जी सर, आए सर। नहीं नहीं, कंटिन्यू आप एंड कर लें, फिर संजीव सर भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट कर लें आप। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, यही बातें बोल रही थी जैसे इनोवेशन फैक्ट्री में हर एक व्यक्ति ना यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं। और हर सफलता के पीछे असफलता की कहानियां होती है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ हमेशा ही। तो जैसे शिवेश जी शुरुआत किया था कि हमें ना सफलता के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए और उस पे चलना भी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति ना शायद हो सकता है कि अकेला व्यक्ति नहीं चल सकता, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसका शुरू से मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद में एक लीडर आता है तो उसको टीम को तोड़ता है, तो बड़ा तकलीफ होता है। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, और ऐसा कोई है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कोई 1-2% ऐसे रहेंगे। तो देखिए, वो तो होता ही है, 1-2% अपवाद होते हैं वो तो बेफिक्र रहें। अब बुलेटो अभी आपके सामने फिर से आने वाला है, और न्यू अपडेट के लिए उमर सर आपको देंगे नई अपडेट कब स्टार्टिंग होने वाला है। क्योंकि बुलेटो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा पैसा लगा इस पे, लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं इसके। आपने पीसीएल में अंदर देखा होगा, आईपीएल के एशिया कप में देखा होगा, और फिर अपना जो पाकि जो श्रीलंका में जो अपना क्रिकेट का हुआ था मैच, वहां पे भी आपने ऐड देखा होगा, क्योंकि ऐड पे खर्चा बहुत लगा है। और उमर सर कभी भी नहीं चाहते इस सिस्टम में कोई एरर आए। तो उसकी सोल्यूशन के लिए दोबारा से चेक करके फिर से लाइव जैसी आईडी वैसी रहेगी। और एक चीज और है, जिन दोस्तों का फंड कट गया है ना, तो वो बेफिक्र रहें, आपका आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ तो वो आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आपका किसी ने स्लॉट बाय किया है, आपका फंड कट गया और आपका स्लॉट बाय नहीं हुआ, तो उसके लिए बेफिक्र है। ये सर ने बोला भी है, आप सभी ने सुना भी है जूम मीटिंग में। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी फंड ट्रांसफर होना है, यानी जो सुपर बी बॉन्ड को जो बिटकॉइन बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, वो कंपनी का काम है। आपका एक ही काम है, आप इनोवेशन फैक्ट्री अपने बुलेटो को, अपने लीडरों को तैयार रखें, जैसे लाइव हो अपने लीडरों को ज्वाइनिंग करवाएं। तो थैंक यू शिवेश जी, 9 बज चुके हैं। जी संजीव राठौर जी, वेलकम है सर आपका भी। यस यस यस, हीरालाल जी बहुत बढ़िया कहा आपने। और देखिए बिल्कुल सही है। और बुलेटो जो सिस्टम है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सदी में ऐसे सिस्टम आते हैं जिससे हमें बीटीसी कमाने का मौका मिलता है। और बीटीसी कमाने का ये जो मौका मिला है ना, ये यकीन माने इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूरी ताकत लगा दीजिएगा स्टार्टिंग के 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ कह रहा हूं मैं। पूरी ताकत लगा दीजिए स्टार्टिंग के 1 मंथ में, क्योंकि 1 मंथ में आप जितनी बड़ी टीम बना पाएंगे उसका बेनिफिट आपको सेकंड मंथ मिलेगा। सेकंड मंथ क्या आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जो भी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर लेके आएंगे उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलना है। क्योंकि जब बुलेटो स्टार्ट होगा उसके 1 महीने बाद सारे स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे। जो 8 में मैं बात कर रहा हूँ क्लब बी के 8 स्लॉट्स की, अभी 6 स्लॉट्स ओपन है, वो 8 स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे। तो उसका जो बेनिफिट्स मिलना है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी यहाँ पर बाय करेगा वो 8 के 8 स्लॉट्स बाय करेगा। और बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपके उन पार्टिसिपेंट्स को, उन लीडर्स को जो पहले आ चुके होंगे पहले मंथ। तो बुलेटो एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, और यहाँ से लोग बहुत बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। और अभी तो बुल रन स्टार्ट भी नहीं हुआ है बीटीसी का। और अगर बात करी जाए कि बुलेटो को अभी क्यों लाया गया, अभी ही फिलहाल में क्यों लाया गया, क्योंकि बुलेटो सुना जा रहा था कि थोड़ा लेट आएगा, लेकिन अभी लाने का रीजन सिर्फ एक है। वो क्या है कि हम लोगों को बीटीसी कम रेट में मिल जाए। और समझ सकते हैं आज की डेट में हमें
यहाँ पर बीटीसी हम लोगों ने कमा लिया तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसका भी हो सकता है 5 टाइम, हो सकता है 10 टाइम्स हमें मिल जाए। मीन्स हमने यहाँ से कमाया 1 लाख तो हमें उसका 10 टाइम्स यानी कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाए। तो ये है बुलेटो की पावर। आप जितना कमाएंगे उसका भी 5x 10x हो जाएगा जब बीटीसी का बुल रन आएगा। तो ये बहुत ही राइट टाइम है बुलेटो लॉन्च करने का, और जो इनोवेशन फैक्ट्री ने समझा उसको कर दिखाया। बट थोड़े बहुत ग्लिचेस आते रहते हैं और माइनर से ग्लिचेस आते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने, अभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास एक मैसेज आया होगा कि भाई अपना फंड मीन्स यानी कि अपने सुपर बॉन्ड को कहीं भी ट्रांसफर ना करें जब तक कंपनी के थ्रू इंफॉर्मेशन आपके पास ना आए, क्योंकि उसकी जगह हमको बिटकॉइन बॉन्ड दिया जा रहा है, बिटकॉइन बॉन्ड दिया जा रहा है। और सुपर बॉन्ड आपके जहां भी पड़ा हुआ है, आपने किसी से लिया है, दिया है, कुछ भी किया है, तो जहां पड़ा है उसको वहीं पड़ा रहने दें, उसको बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें जब तक वो बिटकॉइन बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। इस बात को आप याद रखें, कहीं भी उसको ट्रांसफर नहीं करना है जब तक वो बिटकॉइन बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके लिए आप उसको वहीं पड़ा रहने दें। आपने किसी से उधार लिया है, दिया लिया कुछ भी रहा हो, आपने किसी को सेल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको वहीं पड़ा रहने दें जब तक कन्वर्ट ना हो जाए। और bfscan.io से जाके आप वहां से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके बिटकॉइन बॉन्ड का आप जाके मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। जब वहाँ आपको शो होना स्टार्ट हो जाए तो इजीली तरीके से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपके bbond.io से भी ठीक है, वहां पर भी मैंने देखा था कि बिटकॉइन बॉन्ड में हमारा एज सुपर बॉन्ड कन्वर्ट हो चुका है। आप कभी भी उसके वहां के बिटॉल से स्टार्ट हो सकते हैं, वहां से BFIC बिटकॉइन बॉन्ड आप ठीक है इजीली तरीके से बिटॉल लगा सकते हैं। और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, आप लोग कंटिन्यू लगे रहें। बस जो आपको अभी टाइम दिया गया है वो आपके रेस्ट के लिए, और आप अपनी टीम्स को कलेक्ट कर पाएं और नए नए लीडर्स को आप कलेक्ट कर पाएं और उसके थ्रू बिजनेस को ग्रो कर पाएं, उसके लिए आपको टाइम दिया गया है। बस स्टार्ट होने ही वाला है। जो भी टाइम लग रहा है वो इनोवेशन फैक्ट्री और आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हमको जब मिले एक परफेक्ट सिस्टम मिले जिसके थ्रू हम लोग एक बड़ा पैसा बना पाए, क्योंकि परफेक्ट सिस्टम ही हमको एक बड़ा पैसा कमा सकता है। तो बस थैंक यू कहना चाहूंगा शिवेश भाई को, जो इतनी मेहनत से ठीक है प्लान देते हैं, और जो भी लीडर्स यहाँ प्लान देते हैं उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई, उनको सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो पूरी कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं। उनका कोई भी ऐसा लालच नहीं है कि ये बंदा मेरे साथ है, वो बंदा मेरे साथ है। यहाँ पर पूरा कम्युनिटी बैठता है इनोवेशन फैक्ट्री का, और निस्वार्थ निस्वार्थ हर किसी को यहाँ पर ठीक है प्लान प्रेजेंटेशन दिया जाता है। और ये एक बेहतरीन बेहतरीन एक काम है जो इनोवेशन फैक्ट्री के लिए जो लीडर्स ये कर रहे हैं उनके लिए सैल्यूट है भाई। वो हर तरीके की चीजें सुनते हैं, वो गाली भी सुनते हैं, वो हर तरीके का सुनते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके बाद भी वो लगे पड़े हैं वो लोगों के लिए। जो लोग यहाँ पर आए इनोवेशन फैक्ट्री में, जो यहाँ पर फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए वो कंटिन्यू लगे पड़े हैं। बस थैंक यू शिवेश भाई, वेलकम। जी थैंक यू संदीप शिवेश भाई। भाई, बहुत किंग शानदार खान प्लान साहब मैं प्रेजेंट। बोल लेता हूँ अभी, फिर आप बोल लीजिएगा। ओके आप ओके हमेशा ओके, थैंक बोलते यू। हैं, आज मैं बोल लूँ थोड़ा सा। ओके 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 ब्रदर। बस जी, थैंक यू किंग खान साहब। जी, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी आपकी इनकम आ रही है बॉन्ड्स में, उनको संभाल के रखिए। जैसा संदीप भाई ने बताया कि बुल रन आने वाला है, आपकी इनकम 10 गुना भी हो सकती है। आज अगर एक बॉन्ड $27 का है, $28 का है, तो शायद ये $280 का भी हो जाएगा। बुल रन में वाकई में बिटकॉइन की कीमत जो है 10 टाइम क्रॉस कर सकती है, और बुल रन आने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हार्वेस्टिंग होने वाली है। ओके, तो जितना चाहिए उतना ही खर्चा कीजिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंस ना करें। ये हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहे हैं। और कोशिश करें कि इसको बढ़ाए कैसे, जिस तरह से शिवेश भाई ने हम लोगों को अभी बुलेटो का प्रेजेंटेशन में समझाया कि यहाँ पे आखिरी वाला भी लूजर नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ 3 अपलाइन उसके साथ में खड़ी है। यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम वाला है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग करेंगे, और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो बस लगे रहे, करते रहे, और इस प्लेटफॉर्म को अभी छोड़ना नहीं है, बस करते रहना है। 1 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आने वाले 2-3 महीने में ही पता चल जाएगा। तो आप और भी ज्यादा स्पीड से करेंगे। थैंक यू जी किंग खान। थैंक यू सर, थैंक यू आप शिवेश भाई, बात कर सकते हैं जी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानदार प्लान प्रेजेंट करने के लिए। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स।
जैसा कि सभी दोस्तों ने, हमारे कोर लीडर ने आप लोगों को बताया कि वास्तव में अभी परफेक्ट टाइम है हमको बीटीसी कलेक्ट करने का। इससे बेहतरीन समय और नहीं हो सकता कि आने वाले साल के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग है और उसके अंदर इसका रेट 5x जाना तय है। ये सारे क्रिप्टो एक्सपर्ट का कहना है। तो दोस्तों बिल्कुल दिल से लगे रहिए और अपने एसेट को कुछ दिनों के लिए बचा के रखें। किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा अर्निंग के द्वारा आप अपना खर्च चला लें, यही एसेट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जैसा सभी लोग कहा करते थे कि हम 3 साल से बिलोटो को क्यों इंतजार कर रहे हैं, और ये कहा करते थे कि इतनी अर्निंग करने के बाद भी हमारे सारे लीडर्स की जबान से एक ही शब्द निकलता था कि अभी आपने सिर्फ चिल्लर देखी है, इनकम आना बाकी है। और ये सभी दोस्तों ने सिर्फ एक दिन के कॉन्सेप्ट चालू रहने से देख लिया कि यहाँ पर बिटकॉइन की बरसात होने लगी। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने बहुत अच्छी अर्निंग की और ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। रहा सवाल, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे उन किंग खान क्लब के सभी लीडर्स का जिन्होंने एक बार फिर मेरे पे विश्वास करके मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और सारी कम्युनिटी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी कड़ी परीक्षा के अंदर भी 3-3 रात जगने के बाद आपने इनोवेशन फैक्ट्री के दामन को थामे रखा और अपने आप को ये साबित कर दिया, दुनिया के अंदर ये दिखा दिया कि इनोवेशन फैक्ट्री का प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाला है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसकी आंधी में कोई छोटी मोटी कंपनी टिकने वाली नहीं है। रहा सवाल, जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर शिवेश भाई कुछ अपने दिल के दर्द बयां कर रहे थे, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन्हीं सभी दोस्तों का जो किसी के साथ थे और अब नहीं है। हो सकता है उनके अपलाइन से कुछ गलती हुई होगी जिसकी वजह से उनको ये एक्शन लेना पड़ा, लेकिन ये भी ना भूलना चाहिए कि आज हम जिस स्टेज पर खड़े हैं उन्हीं लोगों की मदद और उन्हीं लोगों की सपोर्ट के बदौलत आज इस स्टेज पर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनका भी वेलकम करना चाहिए, उनका भी स्वागत करना चाहिए। उनको भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। हो सकता है हमारे से कोई गलती हुई हो, हम उनकी सपोर्ट ना कर पाए हो। अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो उनके लिए स्वागत है, वेलकम है उन लोगों का। इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जहां उनको अच्छा लगता है वहां करें। इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, हमारे एमडी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊं तो मुझे भी छोड़ के आप जा सकते हो। अगर कोई और लीडर आपकी मदद नहीं कर पाए तो आप उसको भी छोड़ के जा सकते हो। क्यों? यहाँ पर सपोर्टिंग का बिजनेस है। अपने आप को प्रूफ करना होता है, कम्युनिटी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है। अगर यहाँ पर हम चूक कर गए, आपको खूब अच्छे से मालूम है इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्लेटफॉर्म नहीं, हजारों प्लेटफॉर्म इनोवेशन फैक्ट्री देने वाली है। अगर हमने हमारी अमानत को सही संभाल के नहीं रखा, वो 100% हमें छोड़ के जाएगी, इसमें कोई संकोच नहीं। ना बुरा मानने वाली बात है ना कोई। दोस्तों अभी भी कोई वक्त नहीं गया, अभी भी आप अच्छी पोजीशन पे आ सकते हो। अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप तैयारी के साथ आए। आपने देखा जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उन्होंने भी अर्निंग की, और जिन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए उन्होंने बहुत बड़ी अर्निंग की। ये तो एक सिर्फ टेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है। मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट के बाद इस एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर आपको कोई और कंपनी ढूंढने की या और कॉन्सेप्ट ढूंढने की जरूरत पड़े। मैं बार बार यही कहता था कि इनोवेशन फैक्ट्री का जिस दिन बिलोटो कॉन्सेप्ट आपको आएगा और जब उससे आप अर्निंग लोगे तो आपकी, कहते ना, आपकी जनरेशन को कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना एसेट आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनों को छोड़ के चले जाओगे। तो दोस्तों लगे रहिए। लेकिन ये बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सपोर्टिंग का बिजनेस है। आप ये ना भूलें, ये कोई आरओआई प्लान नहीं कि एक बार हमने 3 लेवल उतार के लोगों को लगा दिया, उनकी मजबूरी है और वो हमारे साथ जब तक कॉन्सेप्ट चलेगा करते ही रहेंगे। ये टेलर उन लोगों ने देख लिया है, चाहे उसमें मैं भी हूं या आप हो, कि अगर हमने हमारी टीम की सपोर्ट नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जो टीम हमें छोड़ के किसी और की झोली में जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये इतने बड़े बड़े लीडर, सेवेश जी हैं, संजय परदेसी हैं, हमारे मिलन भाई हैं, बलवंत भाई हैं, संजय वर्मा जी हैं, ये सारे लीडर क्या बेवकूफ है? इतना कमाने के बाद भी अगर ये रात के 8 से 10 बजे तक सारी रात जग जग कर मीटिंगें लेते हैं, मीटिंगें सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, क्या जरूरत है इनको? एक सर्विस भी करते तो इतना इन्होंने कमा लिया जो 58 साल की उम्र होने के बाद इनको रिटायरमेंट पे मिलता। लेकिन ये अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कम्युनिटी के लिए डटे रहते हैं, उनको आगे से आगे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान होती है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका जो सच्चा हमदर्द है आप उसके साथ काम कीजिए।
कोई किसी को बुरा नहीं लगता, हर आदमी को अधिकार है अपनी स्वतंत्रता से जिंदगी जीने का और स्वतंत्र रह करके बिजनेस करने का। तो बस इनोवेशन फैक्ट्री ने अभी आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर भी देख लेना दोस्त। आने वाले समय के अंदर क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा अर्निंग करने वालों लोगों की गिनती होगी, वो प्लेटफॉर्म होगा इनोवेशन फैक्ट्री का। जितना दुख आपने झेला है उससे कहीं ज्यादा, हजारों गुना आप यहां से अर्निंग करके जाओगे। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इनोवेशन फैक्ट्री और एमडी ने जो कड़े डिसीजन लिए थे वो हमें बहुत बुरे लगे थे, उसमें हम भी हैं, हमें भी उस चीज का दुख है कि इतने कड़े डिसीजन हमारे जो एमडी सर लेते हैं आज तक हमने किसी कंपनी में नहीं देखे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ रात दिन एक करके हम लोगों की भलाई के लिए ही वो डिसीजन लेते हैं। इसलिए उनके डिसीजन का वेलकम करना चाहिए और उनके हर डिसीजन के साथ लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू खान साहब जी। गौरी जी जी, मुश्ताक सर बताएं। सभी दोस्तों को नमस्कार। इनोवेशन फैक्ट्री एक बहुत बड़ा पिलर हमको आपको मिला है। बुलेटो इतिहास लिखने जा रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वो आप सबने रिजल्ट देख लिया है, बहुत बड़ी अर्निंग आने वाली है। हम लोग पहले दिन से बता रहे हैं कि यहाँ बिटकॉइन की बरसात होने वाली है, होना शुरू हो गई है। इन सारी बातों के बावजूद मैं खान साहब की कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। शिवेश जी जो कह रहे थे एकदम सत्य कह रहे थे। खास तौर से स्नेचिंग इस सेक्टर की बहुत बड़ी बीमारी, उसका हल किसी के पास नहीं, न कंपनी के पास है न लीडर के पास है। लेकिन कम से कम लीडर को मर्यादित होकर काम करना होगा, और खास तौर से उन नवरत्नों को तो बहुत ही मर्यादित रहना चाहिए। छिछोरों की तरह सोशल मीडिया पर उनका लिंक वायरल होना ये शर्म की बात है। मतलब एक आदर्श लीडर की पहचान नहीं है। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, सुथार जी हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी लीडरशिप के बारे में बताता हूं, ये लीडर होता है कैसे होता है। हीरालाल सुथार जी हैं, लखनऊ से एक हीरालाल हमारे मित्र हैं, वो मेरे साथ ऑलरेडी सिस्टम में लगे हुए हैं। हीरालाल जी हीरालाल सुथार के मित्र हैं, उन्होंने अपना लिंक भेजा, हमारे साथी ने बोल दिया कि भाई मैं मुश्ताक जी के साथ हूं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप सिस्टम में हैं, ये बहुत है। ये लीडर की, बेहतरीन लीडर की पहचान है। तो कम से कम हम नवरत्नों से ये उम्मीद करते हैं कि उनसे तो ये गलती ना हो। नीचे के लोग तो स्नेचिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अब स्नेचिंग होती क्यों है, ये बात खान साहब की सत्य है कि जो लीडर है अपने टीम को, अपने रिलेशन को बना के रखे कि उसका लीडर उससे अलग ना हो। कुछ लीडर हैं रिलेशन नहीं मेंटेन करते हैं, तो वो लोग जाएंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसका हमको आपको ख्याल रखना है। और रही पैसे की बात, तो पैसा, प्यार, सम्मान, ये तीनों इस इंडस्ट्री में मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन उसी को, अपने सम्मान को बचाना हर लीडर का काम। थैंक यू दोस्तों, उसको बचाया जाए। थैंक यू मुश्ताक सर। तो फ्रेंड्स आज जो मेरा मैंने आउट ऑफ लिंक जो स्पीच चल रहा था, उसके पीछे जो मेरी एक्सपीरियंस थी ना, जो मैंने देखा था, नेटवर्क तो मैंने बहुत लंबा किया नहीं, बट जो मैंने फील किया था, जहां लीडर्स कहते थे कि सफलता लाशों के ढेर पे चढ़ के निकलती है भाईजान, ठीक है, वो इतिहास यहां ना दोहराया जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा था। ये सारी चीजें सही है, वो एक पार्ट बहुत सही है कि अगर कोई लीडर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है या उसके साथ किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, तो डेफिनेटली लोग लीडर चेंज करेंगे। लेकिन मैं फिर क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, उन लोगों का क्या जो दूसरों को 2-2 4-4 टेबल का ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ। मेरे साथ भी बहुत से नए लोग आए, मैंने 1 रुपया नहीं कहा कि मैं आपको दे रहा हूं, उन लोगों ने भी कहा सर आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, बस अपना रेफरल भेज देना। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है लीडर बदलने का तरीका, ठीक है। और जो भी लोग इस तरह की, जो सर अभी एक वर्ड यूज किया ना, छिछोरी हरकतें कर रहे हैं ना, वो समझ जाए। और वैसे तो दुनियादारी है, कर सकते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, बट फ्रेंड्स ना ये लव है ना वार, ये है बिजनेस, ठीक है।
कुछ दिनों में आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, आपके जो सारे जो संस्कार हैं वो निकल के लोगों के सामने आ जाएंगे, फिर उनको भी तकलीफ होगी और न वो घर के रहेंगे न घाट के। तो ये जो अनुभव हम लोगों ने फील किए है ना, इस वजह से कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं, उसके लिए सब लोगों से फिर से सॉरी कहना चाहेंगे, पूरे दिल से सॉरी कहना चाहेंगे कि भाई कमाना चाहते हैं हम लोग, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, मर्यादित तरीके से कमावें, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जब बहुत दिनों पहले से मैं कह रहा हूँ कि इस सिस्टम में पैसों की भूख मिट जाएगी, अभी पूछ लें लोगों से कि अपनी अपनी इनकम बताएं तो सारे लोग बताना नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हरकत है कि वो पुराना गुलाटी मारने वाला आदत जाता ही नहीं यार, ठीक है। तो थोड़ा सब्र कर लें, बहुत पैसा है, बहुत प्यार है, तो प्यार और पैसा दोनों कमाएं, मेरी यही शुभकामना है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल। सिवेश जी एक बात कहना चाहूंगा एक्सपीरियंस के ब्याह पे, कि जिन लोगों ने अगर किसी लीडर से कुछ लेके दिया होगा, तो ये एक नेटवर्किंग का नियम है, तेल तेली से निकलता है, खल से कभी तेल नहीं निकलता। वो लोग अपनी आईडी खोल करके देख लेना, उस बंदे ने आपको तीसरी दूसरी आईडी लगा करके आपको रेफरल दिया होगा, आप वंचित रहोगे उस रेफरल इनकम से। जो इनोवेशन फैक्ट्री की पहचान है, कोमैट्रिक्स, भूल जाइए आप कोमैट्रिक्स, आप सिर्फ मैट्रिक्स प्लान के अंदर काम कर रहे हैं अपनों से, पहली चीज। वही ने कहा भाईजान कि यदि आपने किसी के ऐसे ऑफर एक्सेप्ट किए तो आपने उनकी गुलामी कबूल कर ली, अब आप यही समझ लें, देख लेना, क्योंकि कोई लीडर ऐसा नहीं जो पैसे के साथ खिलवाड़ करे बांटे मुफ्त में। वो यही देखता है कि मैं अगर उसको तीसरे या दूसरी आईडी लगा करके देता हूं तो 100% पैसा जो मैं दे रहा हूं उसको मेरे पास आना है। लेकिन वो अपना नुकसान करते हैं, अपनों का भी नुकसान करते हैं। जो लोग आपके साथ विश्वास करके आते हैं उन लोगों को भी रेफरल नहीं मिलता, वो अपनी हार्ड वर्किंग के बल पे इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम करते रहते हैं। जब ज्यादा इनकम नहीं करते तो वो बदनाम करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। इसलिए दोस्तों, ये कॉर लीडर बेवकूफ नहीं है। आप आज एक सच्चाई बता दूं आपको, जितने भी कॉल लीडर्स जो बने हुए बैठे हैं उनको सिर्फ 2 लेवल की इनकम मिलती है दोस्त, कंपनी प्लस उमर खान, 1-2 आईडी, तीसरा हमारा अपलाइन नहीं होता। और ये हम इतने बेवकूफ और ना समझ बच्चे नहीं कि हम नहीं जानते। आप लोगों की भलाई के लिए कि हमारी टीम को रेफरल मिले, जल्दी मिले, हम आपका तीसरा कंधा बन करके तीसरा अपलाइन बन करके हम आपको 3 लेवल की इनकम देते हैं। क्यों? क्या हम बेवकूफ हैं? हम भी नहीं लगाना जानते एक आईडी। तो दोस्तों, सच्चे लोग आज भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं करते। तो वो क्यों देंगे जब उनको पता है कि हमारा 100% इनकम हमारे ऊपर कंपनी और उमर खान जी को जाने वाला है, तो हम नीचे वालों को क्यों बांटेंगे? तो जिसने दिया है उसने आपके संग, आपके साथ बिजनेस के संग खिलवाड़ किया है। और ये आप एग्जांपल आईडी खोल के देख लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू दोस्तों। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।